तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने गैनलेन को हरा दिया था, जिसके बाद पूरी की पूरी सीबी सिटी किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई थी। तभी वहाँ वूली जियाओलियान के साथ आ गया था, जहाँ वूली जिन को वापस स्पिरिट माउंटेन को बोलकर खुद बोन ड्रैगन क्लैन पर हमला करने के लिए आ गया था, क्योंकि वो जुआनी की मौत के कारण बहुत गुस्से में था, जिसके कारण वो हेट इमोशन के कंट्रोल में चला गया था। लेकिन तभी वहाँ जिन भी आ गया था, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगी थी, जहाँ कुछ देर बाद वूली वापस नॉर्मल हो गया था। तो ये जानकर वूली वहीं पर रोने लगा था कि वो एक मॉन्क होकर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में जिन वूली को बता रहा था कि रॉबर्ट्स ने किसी फोरबिडन पोर्टल के बारे में कहा था, इसलिए मैं इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूँ और तुम जियाओलियान को लेकर वापस स्पिरिट माउंटेन चले जाओ। इस तरफ जियाओ क्यू उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी। तभी वूली जिन को केयरफुल रहने को बोलता है, जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो जियाओलियान को अपना ध्यान रखने को बोलकर वूली को होली सन वाली स्टिक वापस करने लगता है, जिस पर वूली उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें होली सन हमारे एंसेस्टर्स ने चूज किया है, इसलिए तुम हमेशा हमारे होली सन ही रहोगे। और वो इतना कहकर जियाओलियान के साथ वहाँ से निकल जाता है। तो उनके जाने के बाद जिन जियाओ क्यू को वहाँ से बाहर आने को कहता है, क्योंकि जिन को पहले से ही पता चल गया था कि वो उस पर नजर रखे हुए है। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे ऊपर चुपके से हमला करना चाहती थी तो पहले तुम्हें अपने ब्रेथ को हाइड करना सीखना होगा। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उससे कहने लगती है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि हमें कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि फोरबिडन लैंड के 10,000 डीमन एरिया में एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम दूसरे वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए मेरे फादर वहाँ इस बात का पता लगाने के लिए गए थे, लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं आई है। इसलिए मैं भी वहाँ अपने फादर को ढूंढने के लिए जाना चाहती हूँ। जिसको सुनकर जिन सोचने लगता है कि फोरबिडन लैंड में जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसलिए वो जियाओ क्यू से कहता है कि तुम्हें अपने क्लैन के एल्डर्स को वहाँ तियानलू को ढूंढने के लिए भेजना चाहिए। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तो जियाओ क्यू जिन को रोकते हुए उससे कहती है कि मेरे फादर के लापता हो जाने के कारण मेरे क्लैन को हथियाने के लिए सभी एल्डर लड़ाई कर रहे हैं और यही कारण है कि मुझे मेरे फादर को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर जिन उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो जियाओ क्यू उससे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें अपने ट्रेजर हॉल का कोई भी ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जिन उससे कहने लगता है कि फॉक्स क्लैन के लीडर को बचाने के लिए क्या बस मुझे इतना छोटा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उससे कहती है कि अगर फ्यूचर में होली सन को मदद की जरूरत होगी तो फॉक्स क्लैन आपकी मदद जरूर करेगा। जिस पर जिन उससे बोलता है कि तुम मेरी बात समझी नहीं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी हेल्प के बदले तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। तो ये सुनकर जियाओ क्यू थोड़ा हिचकिचाते हुए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते 10,000 डीमन एरिया में आ जाते हैं। तभी जियाओ क्यू की रिंग ग्लो करने लगती है, जिसको देखकर वो कहती है कि मेरे फादर यहीं आसपास है। अब वो तेजी से अपने फादर को ढूंढने के लिए आगे जाने लगती है, लेकिन तभी जिन उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक फॉर्मेशन ट्रैप लगा हुआ था। जिसके बाद जिन अपने पंच से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और जियाओ क्यू को डांटते हुए कहता है कि मेरे से बिना पूछे कहीं मत जाना, वरना आगे से मैं तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगा। जिसको सुनकर जियाओ क्यू माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तो बस अपने रिंग के ग्लो होने के कारण थोड़ा टेंशन में आ गई थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी जिन अपनी स्वॉर्ड से एक ट्री पर स्लैश अटैक करता है, जिससे कि कुछ लोग जो कि उन दोनों पर नजर रखे हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद जिन हंसते हुए कहने लगता है कि ये बेवकूफ तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जिन्हें अपनी ब्रेथ हाइड करना आता ही नहीं है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए जिन से कहता है कि तुम्हें मेरे ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की सजा जरूर मिलेगी। तो ये सुनकर जिन फाइट के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन जियाओ क्यू उसे रोकते हुए उन सभी लोगों से माफी मांगने लगती है। साथ ही वो उनसे कहती है कि हम आपके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, ऊपर से हमें अभी किसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए हम वापस आकर आपकी मदद उस फॉर्मेशन को दोबारा बनाने में जरूर करेंगे। लेकिन वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और वो जियाओ क्यू का मजाक उड़ाने लगता है। तभी जिन उस पर स्लैश अटैक करके उनमें से 2 बंदों को मार देता है। तो ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि ये लड़का तो सेमी सेंट के पीक पर है। तभी जियाओ क्यू के पीछे एक बहुत बड़ा बियर आ जाता है, जिसे देखकर उस बंदे का स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो ब्लड डीमन जाइंट बियर है। उसी वक्त जिन जियाओ क्यू को लेकर फास्ट बॉडी टेक्निक की मदद से वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो बियर उस बंदे को अपने पंच से दूर फेंकते हुए जिन का पीछा करने लगता है। तो ये देखकर
जिन उस पर अपने फीनिक्स स्पिरिट से हमला कर देता है, लेकिन वो बियर उस अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर जिन कहने लगता है कि इस बीस्ट का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे इसे हराने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। तभी जियाओ क्यू उस बियर पर हमला करके वहां से भागने लगती है, जिससे वो बियर जिन को छोड़कर जियाओ क्यू का पीछा करने लगता है। जहाँ कुछ दूर भागने के बाद जियाओ क्यू जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जिन उसे जल्दी से पकड़कर एक ट्री पर बैठा देता है। इसके बाद वो उसे वही रहने को बोलकर खुद उस बीस्ट से फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ जिन उस पर कई सारे स्लैश अटैक करता है, लेकिन उससे उस बियर को कुछ भी नहीं होता। तभी जिन अपने आइस पावर से उसका एक हाथ फ्रीज करते हुए उसका एक हाथ काट देता है, जिसके बाद उसी के हाथ के टुकड़े से उस बियर पर हमला कर देता है, जिससे कि उसके हाथ के क्लॉज उस बियर के अंदर घुस जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वो बीस्ट मरने के बाद एक पर्ल में बदल जाता है। तो उस पर्ल को लेकर जिन कहने लगता है कि ये तो लेवल 6 वाला डीमन स्टार कोर है। तभी वहाँ जियाओ क्यू आकर जिन की तारीफ करने लगती है, जिस पर जिन उससे कहता है कि आखिर तुमने उस बियर पर अटैक करने की बेवकूफ़ी क्यों करी थी। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, जिस पर जिन उससे कहता है कि ये बियर जरूर किसी चीज की प्रोटेक्शन कर रहा था, और वो जियाओ क्यू के साथ उसे चेक करने के लिए जाने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।